नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आई है पश्चिम बंगाल से। देखिए दर्शकों, ये बात आपने देखी होगी कि पश्चिम बंगाल में करीब 1 दर्जन से ज्यादा टीएमसी के नेताओं पर ईडी की गाज गिरी है। ईडी की गाज या सीबीआई की गाज। और एक घोटाला नहीं, शिक्षक भर्ती, चिट फंड से लेकर नगर पालिका और खाद्य सभी मामलों में ममता के मंत्री अंदर हैं। अब बड़ी खबर यह सामने आई है कि अपने पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय की गिरफ्तारी के बाद यहां ममता आग बबूला होकर ईडी को धमकी दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त की सुन लीजिए। ममता बनर्जी ने यहां साफ तौर पर एक सम्मेलन के दौरान कहा कि हमारे 4 लोग गिरफ्तार करोगे तो आपके 8 गिरफ्तार कराऊंगी। और ये एक खुली धमकी देखिए बीजेपी को भी है और एक खुली धमकी एजेंसी पर भी है। एजेंसी को ये कह रही है कि आप हमारे 4 गिरफ्तार करोगे तो हम और 8 बीजेपी के गिरफ्तार कराएंगे। अब ये देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की बात भले ममता ने ना कही हो, लेकिन अधिकारी की बात कह के ममता बनर्जी यहां पब्लिक को यह दिखाना चाह रही है कि ये शुभेंदु अधिकारी के तर्ज पर हो रहा है। दर्शकों, यहां आपको बता दूं, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जब से गाज गिरी, ममता के प्रिय नेता ज्योति प्रिय रहे हैं, इन पर भी गाज गिरी। ये गिरफ्तार करके अब इन्हें ले जा चुकी है एजेंसी। इसके बाद से ही ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आई है। ममता के साथ साथ कई बार राघव चड्ढा की बौखलाहट सामने आई। अब देखिए, ये दोनों पार्टियां ऐसी है जिनके दर्जन से ज्यादा नेता अंदर हैं। आम आदमी पार्टी की तो छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी के तो बड़े नेता अब अंदर हैं और अब एक ही व्यक्ति बचा हुआ है, वो है अरविंद केजरीवाल। तो राघव चड्ढा का भी बयान सामने आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है। राघव चड्ढा ने भी कहा था कि हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारियां होंगी। अब चाहती नहीं है बीजेपी की सत्ता में कोई टिका रहे। अब मैं आपको पूरी खबर बता देती हूं, ममता ने किस तरीके से कहा है कि अरेस्ट कराऊंगी। ममता के पास ना प्रूफ है, ना कोई स्टेटमेंट है, तो आखिर एक बतौर मुख्यमंत्री ममता ऐसी बचकानी बात कैसे कर सकती है, ये जनता पूछ रही है। ममता बनर्जी के नेताओं के खिलाफ ईडी को यहां सबूत मिले हैं, सीबीआई को सबूत मिले हैं। यही वजह है कि चिट फंड से लेकर पार्थ चटर्जी तक अंदर हैं और इसी मामले में ममता के मंत्रियों पर जो संख्या है उनकी गिरफ्तारी की बढ़ती जा रही है। इसकी बौखलाहट मुख्यमंत्री के चेहरे पर आपको नजर आएगी। वैसे भी मुख्यमंत्री का कहना है कि जब से बीजेपी आई है पूरा देश बर्बाद हो चुका है। तो यहां पर ममता कैसे इस मौके को छोड़ती। ममता देखिए क्या कह रही हैं। ममता ने कहा है कि एजेंसी यानी जांच एजेंसियां यहां अधिकारी के तर्ज पर काम कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी का उन्होंने पूरा नाम नहीं लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के तर्ज पर अधिकारी काम कर रहे हैं जांच एजेंसी के, और यही वजह है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे सुनिए जरा। कह रही हैं, जांच एजेंसी छापा मारती है और बिना कोई जब्ती सूची प्रस्तुत किए हुए सब कुछ लूट कर निकल जाते हैं। अब एजेंसियां सुपर एक्टिव है पश्चिम बंगाल में। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। ममता सरकार के कई मंत्री और विधायक जेल के दीवारों के पीछे हैं और यही वजह है कि बार बार एजेंसी पर ममता हमलावर रहती है। यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि ममता के और कितने नेता देखिए यहां पर मिशन घोटाले में भी जुड़े हुए हैं। जल मिशन घोटाला से लेकर खाद्य इनके मंत्री तक अंदर है। और अब कहा जा रहा है कि ममता के जो भतीजे हैं वो केवल शिक्षक भर्ती में ही अंदर नहीं है, उनके ऊपर कई ऐसे गंभीर संगीन आरोप लगे हैं कोयला घोटाले की भी मद्देनजर। अभिषेक बनर्जी को आपने देखा होगा, हाल में जब दिल्ली आए थे तो बहाना बना दिया था, ईडी ने समन जारी किया था और अभिषेक बनर्जी ने हाल में बहाना बना दिया कि अब मुझे दिल्ली में काम है तो एजेंसी मुझे जानबूझकर वो तारीख पेश होने के लिए कह रही है। ये लगातार ममता के नेताओं की नजरअंदाजी ये बयां करती है कि किस तरीके से ये पश्चिम बंगाल में एक तरह से कह लीजिए कि एक गुंडागर्दी चल रहा है। ये गुंडागर्दी पब्लिक करार दे रही है। ममता ने जब से कहा है कि मैं 4 और गिरफ्तार कराऊंगी, मतलब आप मेरे 4 नेता गिरफ्तार कराएंगे तो मैं आपके 8 नेताओं को गिरफ्तार करूंगी। ममता के पास ये जो 8 मंत्रियों का ये बिना नाम लिए कह रही है कि मैं आपके 8 गिरफ्तार कराऊंगी। आम पब्लिक ये पूछ रही है दर्शकों कि आखिर कौन सा वो नेता है जिसके खिलाफ ममता के पास सबूत हो और वो उनको गिरफ्तार कराएगी। आगे सुनिए, ममता ने यहां अपना बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा है कि पुराने मामलों को खोलकर मैं इस बात को उछालूंगी और कई ऐसे नेताओं को पुराने मामले जिनके ऊपर चल रहे हैं उस पर गिरफ्तारी कराऊंगी। उन्होंने कहा है कि 8 लोगों की मैं जवाबी गिरफ्तारी सुनिश्चित करूंगी। ये ममता का देखिए कॉन्फिडेंस जो है वो बोल कर आ रहा है सामने। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि अपने नेताओं को अंदर जाते हुए ममता बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। अब देखिए जरा ममता बनर्जी ने क्या कहा।
दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को यह बयान दिया है, जहां पर इंडोर स्टेडियम में तृणमूल कांग्रेस के एक संगठनात्मक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी कह रही थी कि आपके 4 विधायक सलाखों के पीछे, यानी कि आम आदमी पार्टी के। जाहिर सी बात है, देखिए बहुत बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, नाम ही क्या लूं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, और जिस तरीके से यहां पर राघव चड्ढा पर भी गाज गिरी, संजय सिंह अंदर हैं, बहुत बड़ा प्रचारक संजय सिंह बनकर उभरे, और अब तो आम आदमी पार्टी के केवल इकलौते नेता बचे हुए हैं संयोजक, और बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो ममता कह रही हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी के 4 विधायक अंदर हैं, वे इस तरह की गिरफ्तारी के जरिए विपक्ष की गिनती को कम कर रहे हैं। वे मतलब प्रधानमंत्री मोदी के इशारों पर यह हो रहा है। यह तृणमूल कांग्रेस की नेता का पुराने दशकों से कहना चला आ रहा है। ये आज मैं आपको पहली बात नहीं बता रही हूं। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं उनके खिलाफ, यानी कि जितने बीजेपी के मंत्री हैं, पहले से दर्ज मामले को खोलूंगी और उस हिसाब से 8 की गिरफ्तारी कराऊंगी। मतलब पता नहीं है कौन 8 मंत्री हैं, पता नहीं किस तर्ज पर ममता बनर्जी ये खोखले दावे कर रही हैं। ये बतौर मुख्यमंत्री शोभनीय नहीं है, ऐसा आम जनता कह रही है। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां अधिकारी के निर्देश में पश्चिम बंगाल में एक्टिव हो गई हैं, काम कर रही हैं। एक नेता किसी खास दिन, किसी के दिन यहां छापेमारी की भविष्यवाणी कर रहे हैं और छापा पड़ता है बिना कोई सबूत के, वो हमारे नेता को अंदर लेके जा रहे हैं, बंदूक की नोक पर धमकाया जा रहा है। ये देखिए आम आदमी पार्टी की भाषा बोलती नजर आ रही हैं पश्चिम बंगाल की लीडर ममता बनर्जी। आपको मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो अंदर हैं, नहीं मिल पा रही है जमानत। संजय सिंह ने कई बार ये बातें कही है कि बंदूक की नोक पर, बच्चों की कसम देकर, बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने की कसम देकर, ये सब कहकर केंद्रीय एजेंसियां उगलवा रही हैं कि हां हमने गलती की है। मतलब देखिए शराब घोटाले में जितने नेता अंदर हैं वो पाक साफ हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है। वो भविष्य में भी यही कहते नजर आएंगे। ममता ने उसी बात को रिपीट किया है कि बंदूक की नोक पर हमारी गिरफ्तारी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब हमारी पार्टी के बीच जो गुटबाजी है उसको भी अब खत्म करना होगा। तो ये तो रही ममता की बात। अब मैं आपको एक बार काउंट कराना चाहूंगी दर्शकों कि देखिए किस तरीके से यहां पर इतने घोटाले इनके ऊपर है सर पर, और ममता तब भी बेशर्मों की तरह कह रही है कि मैं आपके 8 गिरफ्तार कराऊंगी। सुन लीजिए जरा, सत्ता में आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर चिट फंड घोटाला, गौ तस्करी, शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, नगर पालिका घोटाला, और अभी रुकिए जरा, आगे और भी घोटाले हैं। दमकल में नियुक्ति घोटाला सहित कई ऐसे आरोप लगे हैं, और इन्हीं मामलों के मद्देनजर इनकी महुआ मोइत्रा तो कुछ और ही कर गई। कैश फॉर क्वेरी में दर्शन हीरानंदानी, जो कि दुबई के कारोबारी है रियल एस्टेट के, उनके ऊपर उन्होंने 2 पेज का एफिडेविट दर्ज कराया था, और पूरी जनता, भारत की जनता बैठकर देख रही थी कि कुछ महंगे लग्जरी आइटम्स के जरिए महुआ मोइत्रा ने देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। 47 बार यहां बाहर से लॉगिन किया जाता है संसद के लिए, और ये महुआ मोइत्रा का कारनामा है जो कि ममता की करीबी बताई जाती रही हैं। हालांकि ममता ने इस पर चुप्पी साधी थी, कहा था हम वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं, और देखिए ममता बनर्जी की ये जो करीबी नेता है सब पर गाजगिरी है। महुआ मोइत्रा के लिए आगे फैसला होना है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि हाँ उन्होंने किया है, और दर्शन हीरानंदानी के बाद ये बातें क्लियर हो गई है। तो मैंने आपको काउंट कराया है किस तरीके से कितने घोटाले इनके नेताओं के ऊपर है। अब इनकी संसद की सदस्यता खारिज करने की बात भी की जा रही है, और निशिकांत दुबे ने यह बात को उठाया था। अब देखने वाली बात यह हो जाएगी कि इतने नेता, घोटाला और इतनी बड़े बड़े कारनामों के पीछे ममता बनर्जी ये कैसे कह सकती हैं कि जांच एजेंसियां शुभेंदु अधिकारी के तर्ज पर काम कर रही हैं, और आप हमारे 4 गिरफ्तार कराओ, आप हमारी संख्या कम करना चाह रहे हो, हम आपके 8 गिरफ्तार करवाएंगे। बतौर मुख्यमंत्री मैं चाहूंगी आपकी राय, बतौर मुख्यमंत्री बिना किसी सबूत के ममता का ये जो बयान है, क्या ये शोभनीय है, क्या उनको शोभा देती है, और ममता बनर्जी ये कितनी बौखलाहट में कह रही हैं, मैं चाहूंगी आपकी राय, और आप अपना कमेंट दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका तब तक द न्यूज से जुड़ने के लिए।